हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन सरफेस कर रहा है पीजी के रिज़ल्ट आने के बाद, चूँकि बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें जीडीपीआई कंपलसरी है। तो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ये एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो प्रीवियसली बनाया था, वो मेड अ सेपरेट वीडियो। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे, दोनों जगह आप उसको देख सकते हो। उसमें देखने से आप एक ओवरऑल और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। लेकिन अभी के सिनेरियो में चूंकि पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। आपको वो भी देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। सबसे पहला जो आप एंटर करोगे किसी भी इंटरव्यू रूम में या जीडी रूम में, दैट्स लाइक अ सेपरेट रूम। बड़ा सा हॉल होगा, सोफ़ा लगा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट चेयर तो लगा ही होगा। लेकिन मैंने जिस रूम में दिया था उसमें सोफ़े लगे थे। आपको बोल्डनेस के साथ एंटर करना है। सबसे पहले वहाँ 3 या 4 प्रोफेसर्स होंगे, टीम होगी उनकी, जिसमें से एक साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, दूसरे सोशियोलॉजिस्ट रहते हैं, 2 जो हैं आपके फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे। मैक्सिमम ये चांस रहते हैं, ठीक है, और जो कि एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के। और जो पूरी मार्किंग सिस्टम है वो अनबायस्ड होती है, ठीक है। ऐसा आपको दिमाग में नहीं रखना है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्या बीएचयू के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये एक क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, बट ये प्रेफरेंस की तब आएगी बात जब आप सेम रैंक होल्डर होगे तब, अगर उन्होंने कंटिन्यू किया है, ठीक है, तब ये बात आती है, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर आपका मार्क्स उनसे अच्छा है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, कंप्यूटर खुद सेलेक्ट करता है। तो हम शुरू करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या हो सकता है। जैसे ही आप एंटर करोगे, रूम में बैठोगे, आपसे सबसे पहले आपका इंट्रो पूछा जाएगा। आप कहाँ से हो, क्या नाम है, ये सब, आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया, इंटरमीडिएट +2 कहाँ से किया, और बाकी सारी चीज़ें। इट विल बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ये सबको बोलना है, सबको बोलना ही होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सप्रेसिव पावर जो है वो पता चलती है सामने वाले को। आपने ये जता दिया कि मेरा इंट्रो क्या है, मैं कहाँ से। हो सकता है उस पर काउंटर क्वेश्चन हो, जैसे कि मैंने अपने मोतिहारी के बारे में बताया था, तो आप लोगों को हंसी आएगी। जो काउंटर क्वेश्चन था हमारे जोशी सर का, वो था कि मोतिहारी बहुत घटिया शहर है। तो मैंने उसे काफ़ी बोल्डली से फेस किया, और दैट्स वाई आई एम हियर। तो आपको ये समझना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, नाम से रिलेटेड या घर से रिलेटेड या आपके प्लेस से रिलेटेड। फिर होता है आपको बोल्ड रहना चाहिए पूरे इंटरव्यू और जीडी सेशन में। हो सकता है शिवरिंग हो, थोड़ा सा हेजिटेट हो, क्योंकि बहुत लोग पहली बार देने जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी लेस हेजिटेटिव होना है, अपने आप को रिदम मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो एक जीडी में, सबसे पहले मैं जीडी की बात करूँगा। एक आप ऐसे नोट बना लो जिसपे आपको दिख जाए टोटल चीज़ें, ठीक है। जीडी के लिए एक कॉलम बना लो। जीडी में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला पूछा जाता है कोई भी सोशल इश्यूज़ के बारे में जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रहा हो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मतलब कि उसकी डिमांड है। जैसे कि इंडिया में फ़िलहाल जॉबलेसनेस है, बेरोज़गारी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप इंग्लिश में बोल पाते हो तो बेटर है। हिंदी वाले को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप मिक्स भी बोल पाओ तो चलेगा, क्योंकि ये वहाँ देखते हैं कि मेनली डिस्कस कर पा रहा है कि नहीं डिस्कशन में, और अपने आप को कितने बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। जॉबलेसनेस हो सकता है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, जो हेल्थ इश्यूज और हेल्थ चैलेंजेस हैं इंडिया में, इस पर डेफिनेटली सवाल बन सकते हैं, और आपको इस पर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रहे। तो जो भी आप बातें बोलोगे कॉम्पैक्टेड बोलोगे, ठीक है, इलस्ट्रेटेड नहीं बोलोगे, बहुत ज़्यादा उसे फैलाना नहीं है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं देंगे आपको। मेन चीज़ें आप बोल दो, ठीक है, फालतू की चीज़ें कोई भी नहीं। इकोनॉमिक स्लो डाउन इज अ मेजर टॉपिक फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो आपको ये ध्यान रखना है स्लो डाउन क्यों अभी है, कितना % तक गया है। कई सारे रिपोर्ट्स आए हुए हैं सीएसओ का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे रिपोर्ट्स दिए हैं। वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक एंड IMF की रिपोर्ट्स आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये एक वेटेज क्रिएट करता है सामने वाले के सामने। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इंग्लिश अगर हो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। अगर अदरवाइज हिंदी वालों को थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन कम होती है, ऐसा कुछ बायस नहीं होगा, ठीक है। जीडी का टॉपिक कॉमन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। मान लो आपके सामने टॉपिक दिया गया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मेरे टाइम में भी पूछा गया था और हर टाइम वो पूछा जाता है।
तो रिजर्वेशन पे सबके व्यू लिए जाते हैं, तो इट मीन्स कि जिनके व्यू सबसे बेटर होंगे उनको सिलेक्शन में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो व्यूज कॉम्पैक्टेड हों और लिमिटेड वर्ड्स में हो, जो भी बातें हों वो लिमिटेड हो। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए बोलने में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहली चीज़ पॉजिटिव इसलिए होनी चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए ये खुद ही जब किसी प्रॉब्लम में स्टक्ड है तो ये क्या दूसरे को सॉल्व करेगा। दूसरा ये है कि पॉजिटिव आउटलुक के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आप मान लो आप में पॉजिटिविटी है भी लेकिन सिर्फ अपने लिए, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जैसे उन्होंने बताया जॉबलेसनेस, तो इसका कोई सॉल्यूशन आपने दे दिया अगर, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप इतनी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे, गवर्नेंस प्रॉब्लम कुछ होते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होते हैं, कुछ अगर आप एनजीओ सेक्टर में जाओगे तो वो किस एनजीओ में डेडिकेटेड है। हाँ, जो बच्चे मास्टर्स इन सोशल वर्क का देने जा रहे हैं उनके लिए एक खास सुझाव है। मुझसे डायरेक्टली पूछा गया था कि इंडिया के कुछ मतलब बढ़िया एनजीओ या जो भी हैं उनका आप नाम बता सकते हो, तो मैंने बताया था क्राई एक एनजीओ है, इंडिया में रन करती है चाइल्ड के लिए। ठीक है, फिर एक है समाधान जो कि एक बीएचयू के स्टूडेंट ने ही बनाया था, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आप किसी का भी नाम ले सकते हो जो आपको लगता हो। जैसे सिविल लिबर्टीज़ के लिए मैंने एक नाम बताया था जिसमें प्रशांत भूषण जो है एडवोकेट, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो केस भी उस साल बहुत ज़्यादा छाया हुआ था न्यूज़ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी सेक्टर हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से एनजीओ किस सेक्टर में रन करती है। ठीक है, रीजनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल या नेशनल, इतनी चीज़ें अगर आपको पता है, फिर आपसे आपके कोर्स के बारे में पूछेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होगा पर्सनल इंटरव्यू का। हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू में दोबारा से आपको पूछा जाए अपने बारे में, चूँकि आप पर्सनल रहोगे तो हेजिटेट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो हेजिटेट नहीं होना जो भी है, देखो हेजिटेट नहीं होने का एक अच्छा सा मैं टेक्निक बताता हूँ। कोई भी चीज़ें स्लो बोलना शुरू करो, ठीक है, एटलीस्ट 1 मिनट। उससे क्या होगा ना, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उतनी देर में बूस्ट हो जाएगी। अगर आप शुरू में ही फास्ट बोलोगे तो वो इंटरप्ट हो जाएगा बीच में, हो सकता है उसने क्वेश्चन किया उसके बाद आप इंटरप्ट हो जाओ। ठीक है, बोल्डनेस हमेशा रखनी है और आपको अपने आप पे ज़्यादा फोकस रखना है जब वो अपने बारे में पूछे आपने कहाँ से पढ़ाई की, क्योंकि बीएचयू में अगर आपने पढ़ाई की है तो परसेंटेज वगैरह पूछते हैं, और किस कोर्स में, किस फैकल्टी में, किस डिपार्टमेंट में, ये सब भी वो पूछ लेंगे। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने उसमें उस सब्जेक्ट में पीजी क्यों नहीं किया, तो आप उसका रीजन दोगे। दूसरी चीज़ इसमें मेन मैटर ये करता है कि वाई दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया। मास्टर्स इन सोशल वर्क हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, एमबीए हो सकता है, और भी जितने सारे कोर्सेज हैं। चूँकि मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ और मेरी बैकग्राउंड आप लोग जानते हो, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया। तो मैंने खुद कहा था कि आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, एंड मुझे ये एस्पिरेशन है कि किसी भी तरीके से ह्यूमन सोसाइटी की हेल्प करूँ, वो किसी भी तरीके से हो, क्योंकि जो कॉमन पीपल है उनके पास वेलफेयर प्रोग्राम्स टोटली नहीं पहुँच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं गैपिंग रहती है। इसकी वजह से इस सेक्टर में मुझे काम करना है, तो ये काफ़ी इफेक्टिवनेस क्रिएट किया इस चीज़ में। ठीक है, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टेड है। कई बार आपको डराने के लिए सामने से बहुत सारी चीज़ें बोली जाएंगी, मेरे भी जीडी में हुआ था ऐसा, लेकिन वही कह रहा हूँ कि बोल्ड वहाँ रहना है। ठीक है, करंट अफेयर्स थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि करंट में चल क्या रहा है, कुछ टॉपिक्स। अभी तो फिलहाल कोरोना है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अलावे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्सनल इंटरव्यू में आपकी मेन बोल्डनेस चेक की जाएगी, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, आई कांटेक्ट कितना है, किस लेवल का है, कितना ये डर रहा है बात करने में, ये सब चेक कर ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू पे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर 50 लड़के भी जाते हैं तो प्रोफेसर्स मुश्किल से 2 से 3 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, आप इंटरेस्टेड पर्सन हो तो देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें वो पुरानी वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उस पर और मैंने बेटर तरीके से बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू सो मच।